हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब एकदम मस्त होंगे। तो हमने कल चैप्टर 2 एंड किया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1, जिसका नाम है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। बहुत ही इजी है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। प्योर थ्योरी चैप्टर है ये, और बहुत ही मज़ा आएगा आप सबको पढ़ने में। तो चलो बच्चों, करते हैं स्टार्ट। तो बच्चों पहले देखते हैं अकाउंटिंग मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग। तो जो हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, उसमें जो हम अकाउंटिंग करते हैं वो क्या है, क्यों करते हैं, तो ये हम देखते हैं। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, इसको देखने से पहले हम देखते हैं बुक कीपिंग क्या होता है, फिर हम देखेंगे अकाउंटिंग, उसके बाद अकाउंटेंसी। तो बुक कीपिंग बच्चों वो होता है जैसे पैसों का लेन देन, जैसे हमारे पास से कितने पैसे गए, कितने पैसे आए, उसका एक हिसाब किताब करना होता है। उसको एक बुक में, जैसे हमारे पास बुक है तो इसमें रिकॉर्ड करना होता है, इतने पैसे आए, इतने गए, आए गए। तो यही हमारा बुक कीपिंग होता है। अब पैसों को रिकॉर्ड करने के लिए हमको बहुत एजुकेटेड, इंटेलिजेंट, विद्वान नहीं होना है। एक नॉर्मल बेसिक इंडिविजुअल भी ये लेन देन हिसाब किताब रख सकता है। लेकिन जब अकाउंटिंग की बात आती है तो जैसे एक सिस्टमेटिक मैनर में, सॉरी बच्चों मेरी आंख में कुछ चला गया था, बढ़ते अपनी टॉपिक की ओर। बुक कीपिंग हम देख लिए थे। तो जैसे जो हम हिसाब किताब रिकॉर्ड करते हैं एक सिस्टमेटिक मैनर में विद द रूल, और एक ये हर चीज डबल साइड में रिकॉर्ड होता है। जैसे क्या आया, क्या गया, किससे आया और किसके पास गया। तो अकाउंटिंग वो है जो बुक को मेंटेन करता है सिस्टमेटिक मैनर में विद द रूल, और हमें उसे एनालाइज भी करना होता है, इंटरप्रेट भी करना होता है और रिपोर्ट भी करना होता है। जैसे मुझे समझना भी है तो हमें उसे समझना भी है, देखना भी है और इंटरप्रेट भी करना है कि प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, और कैसे अपने डिसीजन को और भी बेटर हम बना सकते हैं। तो पहला स्टेज था हमारा बुक कीपिंग, दूसरा था अकाउंटिंग। अब जो रूल्स की हम बात करते हैं बार बार कि रूल्स क्या होता है, रूल्स क्या होता है। तो अकाउंटिंग में जो रूल्स हम, जैसे हमारा क्या क्रेडिट होगा, अकाउंटिंग में क्या क्रेडिट होगा, क्या डेबिट होगा, कौन सा सिंगल एंट्री होगा, कौन सा डबल एंट्री होगा। तो इसकी जो हम पढ़ाई करते हैं, इसको हम सीखते हैं, वही हमारा होता है अकाउंटेंसी। चलिए बच्चों देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें पहला आता है अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। तो बच्चों अकाउंटिंग एक आर्ट भी है, साथ साथ साइंस भी है। आर्ट का मतलब होता है कला, साइंस का मतलब होता है विज्ञान, जो आप लोग जानते होंगे। तो सर अकाउंटिंग एक आर्ट भी है, साइंस भी है, कैसे? तो बच्चों साइंस का मतलब ये होता है सर्टेन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड सर्टेन फंडामेंटल रूल्स, जिन्हें हम पढ़कर चलते हैं। तो बच्चों साइंस का मतलब है नॉलेज। तो हमें अकाउंटिंग करने के लिए कुछ नॉलेज, रूल्स और कुछ ज़रूरी ज्ञान होना ज़रूरी है, तभी हम अकाउंटिंग कर पाएंगे। अब बच्चों जैसे हमारे पास ना कोई नॉलेज है, ना कोई स्किल्स है, ना हमें रूल्स पता है, तो जब हमें कुछ आता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, तो हम अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों साइंस से इसलिए कंपेयर कर रहे हैं, जैसे साइंस में थ्योरी है, नॉलेज है, कुछ ज्ञान है, वैसे ही अकाउंटिंग में कुछ थ्योरी है, नॉलेज है, ज्ञान है। तो इसीलिए इसको साइंस भी बोला जाता है। लेकिन जब एक अकाउंटेंट अकाउंटिंग करता है, अकाउंटेंट वो जो अकाउंटिंग करता है, जैसे सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो जब अकाउंटेंट पर्टिकुलर नॉलेज का यूज़ करके एनालाइज करता है, इंटरप्रिटेशन करता है, तो सबका अलग अलग आता है। जैसे कोई अकाउंटेंट बुक्स को अलग तरीके से देखता है, कोई अकाउंटेंट बुक को अलग तरीके से देखता है। तो हर इंसान की अपनी अपनी एक अलग कला होती है। तो इसीलिए अकाउंटिंग एक साइंस भी है और आर्ट भी है। चलिए बच्चों देखते हैं
Accounting is an art of recording, classifying, and summarizing business transaction with a view to ascertain the net profit and financial position of the business enterprise. Any organized body of knowledge which is based on certain specified principles is called science. In this respect, accounting is also a science since it is also an organized body of knowledge based on certain specified principles and accounting standards. तो बच्चों अगला देखते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली। तो अकाउंटिंग जहाँ हम करते हैं तो सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब जहाँ भी पैसों का लेन देन होगा और जहाँ फाइनेंस की बात होगी। अब आगे देखते हैं रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी। इसका मतलब है हम सारी चीज़ों को पैसों में ही रिकॉर्ड करेंगे। जैसे अगर हम किसी चीज़ को खरीदें केजी में, मीटर में, लीटर में, ठीक है, किलोग्राम में, किसी भी चीज़ में हम इसको खरीदें तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम सारे ट्रांजैक्शन को पैसों में ही रिकॉर्ड करेंगे। यही हमारा होता है रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी। अब हम कॉमर्स वाले हैं, अब हम सारी चीज़ों पैसों से ही पढ़ेंगे, जानेंगे, पैसों से ही रिलेटेड हमारी बात होगी। चलिए देखते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंस ट्रांजैक्शन ओनली दोज ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग विच आर ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। तीसरा देखते हैं रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी। ईच ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स इन टर्म ऑफ money only. For example, if a businessman purchase 200 chairs and 10 tables, their value in term of money will be recorded in the books. चलिए अगला देखते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है बच्चों? जो सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सिमिलर जगह पे रिकॉर्ड होते हैं। जैसे हमें किनसे पैसे लेने हैं वो एक साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा, किन्हें पैसे देने हैं वो एक साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा। यानी डेटर्स वो होते हैं, जैसे डेटर्स जिनसे पैसा लेना है, क्रेडिटर्स जिन्हें पैसा देना है। तो डेटर्स एक साइड रिकॉर्ड होंगे, क्रेडिटर्स एक साइड रिकॉर्ड होंगे। यही तो आर्ट ऑफ अकाउंटिंग है। तो यही चीज होता है क्लासिफिकेशन। आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन्स इन जर्नल और सब्सिडरी बुक्स, the transaction are classified. Classification is the process of grouping the transactions of one nature at one place in separate account. अब आते हैं बच्चों समराइजिंग। तो बच्चों समरी का मतलब है एक फाइनल रिजल्ट, नेट रिजल्ट, नेट समरी हम लोग बनाते हैं। अब समरी कैसे बनती है? फॉर एग्जांपल हमें 10 लोगों से 10-10 हज़ार रुपये लेने हैं, यानी टोटल 1 लाख रुपीज़ हमें लेने हैं। अब हमको एक साल में लगभग 6 लोगों से 10-10 हज़ार मिल गए, 60 हज़ार हमें मिले। तो जो 40 हज़ार मिलने हैं वो हम लास्ट में लिखेंगे कि 1 लाख लेने थे, 60 हज़ार मिल गए, अब 40 हज़ार बचे उसको बाद में लेने हैं। तो यही होता है बच्चों हमारा समरी। देखते हैं इट इज़ द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा इन अ मैनर विच इज़ अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल टू मैनेजमेंट। अब बच्चों आगे देखते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। इंटरप्रिटेशन मतलब बच्चों हम लास्ट में देखते हैं हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो वही जो इंटरप्रेट करते हैं वही होता है इंटरप्रिटेशन। इन अकाउंटिंग द रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस आर प्रेजेंटेड इन सच मैनर दैट इज बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड पीएनएल। ट्रेडिंग एंड पीएनएल मतलब ट्रेडिंग profit and loss account and balance sheet that the parties interested in the business। अब बच्चों ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट क्या है, बैलेंस शीट क्या है, ये हम आगे देखेंगे। आप अभी बस इतना ही समझिए। इंटरप्रिटेशन मतलब इंटरप्रेट करना, रिजल्ट मतलब क्या आया, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, यही होता। अब बच्चों लास्ट देखते हैं कम्युनिकेटिंग। तो कम्युनिकेटिंग क्या होता है? जितने भी हमारे यूजर्स हैं, ओनर्स हैं, मैनेजमेंट हैं, और अगर हमने बैंक से लोन लिया तो बैंकर, ये सब इंटरेस्टेड होंगे जानने में कि हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है, क्या रिजल्ट्स हैं, किस पोजीशन में है। तो ये सब जानने
जानने के लिए इंटरेस्टेड होंगे, हमें बताना पड़ेगा उन्हें, तो यही होता है हमारा कम्युनिकेटिंग। अकाउंटिंग एट्रीब्यूट्स ऑल्सो इंक्लूड द कम्युनिकेटिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा टू द यूजर्स हु एनालाइज देम एज पर देयर इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स। तो बच्चों हम अगला देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों कर रहे हैं? तो अकाउंटिंग हम क्यों कर रहे हैं? एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखने के लिए। ये नहीं कुछ भी कहीं भी लिखा हुआ है। जैसे हमने पीसी में एक क्लिक किया, एक बटन दबाया और हमारे सामने सारा हिसाब किताब आ गया। तो पहला ये है टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब दूसरा कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसको कैलकुलेट करना। तीसरा टू नो द एग्जैक्ट रीजन। जैसे हमारे बिजनेस में लॉस हुआ तो उसका एग्जैक्ट रीज़न जानना कि उस लॉस के पीछे क्या रीज़न है, क्यों लॉस हुआ, उसे हम कैसे सही कर सकते हैं। ठीक है। टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन। अब फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है? ये प्रॉफिट से नहीं होता है, प्रॉफिट से मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हमारा असेट क्या है और लाइबिलिटीज़ क्या हैं, ये जानना। फिर जैसे मान लो असेट जैसे असेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, ये जानने में इंटरेस्टेड है, तो ये मान लो कि हम जानने में इंटरेस्टेड हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है हमारे बिजनेस का। अब जैसे अंबानी का लोग बोलते हैं कि उसकी नेटवर्थ क्या है। अब नेटवर्थ का फॉर्मूला देख लेते हैं। असेट माइनस लायबिलिटी। असेट में लायबिलिटी माइनस करेंगे तो हमारा नेटवर्थ आ जाएगा, ऐसे निकलता है। अब प्रॉफिट से हमारा नेटवर्थ नहीं निकलता, असेट और लायबिलिटी से निकलता है। अगला देखते हैं टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। हमारे बिजनेस में प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है वो जानना। टू प्रिपेयर एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड। कोई गलती तो नहीं है, कहाँ पे गलती है या कोई फ्रॉड नहीं हुआ उसे जानना। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। अपनी पार्टीज को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। पार्टीज मतलब समझ लो यूजर्स। यूजर्स कौन कौन होते हैं? जैसे क्रेडिटर, बैंकर, गवर्नमेंट, ओनर, ये होता है। तो हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स हैं अकाउंटिंग के। चलिए अब अगला देखते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग हम पहले ही जान लिए हैं। जैसे किस तरीके से हम रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस में, कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, जा रहा है और कौन कौन सी डीलिंग हो रही है। मेनली ये रिकॉर्ड होता है ट्रांजेक्शन कहाँ कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, ये होता है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस dealings in set of books. It is mainly concerned with record keeping or maintaining of books of accounts. The maintenance of books of account includes following four activities: identifying the transactions of financial nature from amongst the various transactions, measuring the identified transaction in terms of money, recording the identified transactions in books of organized entry, क्लासिफाइंग देम इन द लेजर। चलिए बच्चों देखते हैं अकाउंटिंग। तो बच्चों बुक कीपिंग से भी कुछ चीज़ें बड़ी होती हैं। तो जहाँ बुक कीपिंग खत्म होती है वहाँ अकाउंटिंग शुरू होता है। अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। यानी समराइजिंग करना, समराइज, एनालाइज करना, इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन, तो ये हमारा होता है अकाउंटिंग। तो ऐसे समझ लो जैसे हमारा बड़ा भाई है वो अकाउंटिंग है और छोटा भाई बुक कीपिंग। अब जैसे अकाउंटिंग करने के लिए हमें कुछ नॉलेज होना चाहिए और कुछ रूल्स प्रिंसिपल्स पढ़ने होते हैं, तो ये हमारा कहलाता है अकाउंटेंसी। इट रिफर्स टू द सिस्टमेटिक knowledge of accounting concerned with the principles and techniques which are applied in accounting. According to Kohler, accountancy refers to the entire of theory and practice of accounting. अब बच्चों कुछ डिफरेंसेस लिखे हुए हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा।
तो आज हमारा ये पार्ट समाप्त होता है। आप लोग जो मैंने पढ़ाया उसको पढ़िए, याद करिए, क्योंकि याद करना बहुत ही जरूरी है। अगर मैं आगे आगे पढ़ाता चला जाऊंगा, आप लोग बस पढ़ते रहेंगे, याद नहीं करेंगे तो आगे आप लोगों के लिए बहुत दिक्कत होगी। तो उसको याद करना एकदम ना भूलें, याद करना ही करना है आप लोगों को। और बच्चों, आज यहाँ पे वीडियो हमारा समाप्त होता है। आप लोग अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय बच्चों।